डॉल्फिन जिसने एक डूबते जहाज को बचाया। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। नीला आसमान साफ था और समुद्र शांत, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी। एक पर्यटकों से भरा जहाज, जो गहरे समुद्र की सैर पर निकला था, अचानक तेज तूफान में फंस गया। जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा और तेज लहरों के थपेड़ों से वह धीरे धीरे डूबने लगा। जहाज में सवार लोगों में घबराहट फैल गई। कुछ ने लाइफ जैकेट पहन ली तो कुछ मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन चारों तरफ केवल अथाह समुद्र था, कोई बचाने वाला नहीं था। जहाज धीरे धीरे नीचे जा रहा था और लोगों को लगने लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तभी समुद्र की गहराइयों से एक सुंदर चमचमाती सिल्वर ग्रे डॉल्फिन उभर कर आई। वह आकार में बड़ी और तेज तर्रार थी और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह समझ रही हो कि इंसानों को मदद की जरूरत है। डॉल्फिन ने कुछ पल के लिए लहरों का जायजा लिया और फिर अपने साथी डॉल्फिन्स को बुलाने के लिए तेज सीटी बजाई। कुछ ही मिनटों में 4 और डॉल्फिन्स वहां आ गईं और उन्होंने डूबते लोगों के इर्द गिर्द तैरना शुरू कर दिया। डॉल्फिन्स ने जैसे कोई अदृश्य संकेत दिया और फिर उन्होंने एक एक करके डूब रहे यात्रियों को अपनी पीठ पर लादकर किनारे की ओर तैरना शुरू कर दिया। कुछ लोग डॉल्फिन्स की पीठ पकड़कर बहाव के साथ बहने लगे। तूफान की तेजी के बावजूद डॉल्फिन्स ने अपने बेहतरीन तैराकी कौशल से लहरों का सामना किया। जब कोई इंसान डर के मारे डूबने लगता तो डॉल्फिन अपनी नाक से उसे ऊपर धकेल देती ताकि वह सांस ले सके। घंटों की मशक्कत के बाद डॉल्फिन्स ने सभी यात्रियों को सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया। जब आखिरी यात्री भी सुरक्षित जमीन पर आ गया तो वे कुछ देर किनारे के पास ही तैरती रहीं, मानो ये सुनिश्चित कर रही हों कि सभी ठीक हैं। लोग उनकी तरफ देखकर हैरान और भावुक थे। कुछ के आंसू निकल आए तो कुछ हाथ जोड़कर डॉल्फिन्स का आभार प्रकट करने लगे। डॉल्फिन्स ने एक बार फिर अपनी सीटी बजाई, जैसे वे अलविदा कह रही हों, और फिर धीरे धीरे नीले समुद्र में समा गईं। लोगों ने उस दिन सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बचाई थी, बल्कि यह भी सीख लिया था कि प्रकृति के ये जीव हमसे ज्यादा समझदार और दयालु हो सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सहायता वहीं से आती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर डॉल्फिन्स का इंसानों से कोई गहरा नाता? यह एक रहस्य ही बना रहेगा। वह बिल्ली जिसके सच में नौजीवन थे। रवि को बिल्लियां बहुत पसंद थीं। एक दिन उसे एक काली और सफेद रंग की छोटी सी बिल्ली सड़क किनारे मिली। वह बहुत कमजोर थी, इसलिए रवि उसे अपने घर ले आया और उसका नाम निम्मू रख दिया। कुछ ही दिनों में निम्मू घर की शान बन गई। वह खेलती, उछलती कूदती और रवि के साथ हर वक्त रहती। लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन निम्मू बालकनी से नीचे गिर गई। रवि घबरा गया और तुरंत नीचे दौड़ा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि निम्मू आराम से वहां बैठी अपनी पूंछ हिला रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक रात जब रवि घर लौटा तो देखा कि निम्मू का पीछा एक बड़ा कुत्ता कर रहा था। कुत्ते ने उसे पकड़ भी लिया, लेकिन अगले ही पल निम्मू किसी तरह उसकी पकड़ से छूटकर भाग गई। रवि को यह सब सामान्य नहीं लग रहा था। वह सोचने लगा, क्या सच में निम्मू के पास नौजीवन है? हर बार जब निम्मू मौत को चकमा देती, घर में अजीब घटनाएं होने लगती। कभी चीजें अपने आप गिर जाती, कभी कोई अनजान परछाई दिखती, तो कभी दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते। एक दिन रवि ने निम्मू को शीशे में देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। निम्मू की परछाई अलग थी। उसकी असली पूंछ हिल रही थी, लेकिन परछाई की पूंछ नहीं हिल रही थी। रवि ने पुराने किताबों में खोजबीन की और उसे एक प्राचीन कथा मिली। कुछ बिल्लियां श्रापित होती हैं और उनके नौजीवन सच में होते हैं, लेकिन हर बार जब वे मरने से बचती हैं तो उनके चारों ओर नकारात्मक शक्तियां इकट्ठा होने लगती हैं। रवि घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने एक पंडित से सलाह ली। पंडित ने बताया कि उसे निम्मू को एक विशेष पूजा के साथ मुक्त करना होगा, वरना यह ऊर्जा पूरे घर को अपने प्रभाव में ले लेगी। रवि ने पूजा करवाई और निम्मू को एक पुराने मंदिर के पास छोड़ दिया। वह दूर से देखता रहा। जैसे ही निम्मू मंदिर के अंदर गई, अचानक वहां एक तेज रोशनी हुई और निम्मू गायब हो गई। रवि समझ गया कि निम्मू कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। वह एक रहस्य थी, एक ऐसी बिल्ली जिसके सच में नौजीवन थे। वह उल्लू जो संदेश पहुंचाता था। शहर के किनारे एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रामशरण अकेले एक कुटिया में रहता था। उसकी दुनिया अब बस पुरानी यादों और किताबों तक ही सीमित थी। लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब घटना हो रही थी। हर सुबह जब वह दरवाजा खोलता तो चौखट पर एक कागज का टुकड़ा रखा मिलता। पहले तो उसने सोचा कि यह किसी शरारती बच्चे की करतूत होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा
तो पाया कि कागज पर लिखे अक्षर बड़े ही अनोखे और रहस्यमयी थे। यह कोई सामान्य चिट्ठी नहीं थी, हर पत्र में कोई गहरी बात छिपी होती, मानो कोई उसे किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा हो। रामशरण ने ये जानने की कोशिश की कि ये संदेश कौन भेज रहा है। एक दिन उसने अपनी खिड़की के पास बैठकर रात भर पहरा दिया। आधी रात के बाद हल्की फड़फड़ाहट की आवाज आई। उसने देखा एक बड़ा सफेद उल्लू उड़ता हुआ आया और अपनी चोंच में दबाए एक और कागज उसके आंगन में छोड़ दिया। अब रामशरण के लिए यह और भी रहस्यमयी हो गया। वह जानना चाहता था कि यह उल्लू किसका संदेशवाहक है। अगले दिन उसने उल्लू का पीछा करने की योजना बनाई। जैसे ही उल्लू संदेश छोड़कर उड़ने लगा, रामशरण ने अपनी लाठी उठाई और उसके पीछे पीछे जंगल की ओर बढ़ा। गहरे जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक बूढ़ी साध्वी ध्यानमग्न बैठी थी। रामशरण ने देखा कि उसी मंदिर के एक कोने में उल्लू अपने घोंसले में बैठा था। क्या आप ये संदेश भेज रही थी? रामशरण ने साध्वी से पूछा। साध्वी ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन इन संदेशों का स्रोत मैं नहीं हूँ। ये ज्ञान तुम्हारे अपने भीतर से ही उपजा है। उल्लू केवल तुम्हें याद दिलाने आया था कि अभी भी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अधूरा है। रामशरण चौंक गया। उसने पत्रों को फिर से याद किया, हर एक में जीवन, आशा और परिवर्तन की बातें लिखी थी। वह जो जीवन से निराश हो चुका था, अब उसे समझ में आया कि यह संदेश उसे फिर से जीने का संकेत दे रहे थे। उस दिन के बाद रामशरण ने अपना जीवन नए सिरे से जीने का निर्णय लिया। वह गांव में बच्चों को पढ़ाने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा। और वह उल्लू, वह हर रात मंदिर की छत पर बैठा, मानो देख रहा हो कि उसका संदेश सही जगह पहुंचा या नहीं। लोमड़ी और भूला बिसरा खजाना। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसे जंगलों में घूमना और प्रकृति से दोस्ती करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में टहल रहा था, तो उसकी मुलाकात एक सुंदर सुनहरी लोमड़ी से हुई। पहले तो लोमड़ी डर गई, लेकिन जब राहुल ने उसे प्यार से पुकारा और अपने पास लाया हुआ एक टुकड़ा रोटी दिया, तो वह उससे घुल मिल गई। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हर रोज राहुल उस लोमड़ी से मिलने जंगल जाता। एक दिन लोमड़ी ने उसे इशारे से अपने पीछे आने को कहा। राहुल चकित था, लेकिन उसके साथ चल पड़ा। लोमड़ी उसे घने पेड़ों के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गई। वहां जमीन पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। लोमड़ी ने पंजों से जमीन खोदनी शुरू कर दी। राहुल ने भी उसकी मदद की। कुछ ही देर में उन्हें जमीन के नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। राहुल की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। उसने जैसे ही संदूक खोला, उसकी चमक से पूरा जंगल रोशन हो गया। संदूक के अंदर पुराने सिक्के, गहने और कुछ प्राचीन ग्रंथ थे। ये सदियों पुराना खजाना था, जिसे शायद किसी ने कभी यहाँ छिपा दिया था। राहुल ने सोचा कि इस खजाने का क्या किया जाए। तभी लोमड़ी ने प्यार से उसकी ओर देखा, मानो कुछ कहना चाहती हो। राहुल समझ गया कि लालच नहीं करना चाहिए। उसने गांव के बुजुर्गों को ये खजाना दिखाया। जब गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति ने उन ग्रंथों को पढ़ा, तो पता चला कि यह खजाना एक पुराने संत का था, जिन्होंने इसे गांव की भलाई के लिए यहाँ छिपाया था। गांव वालों ने उस खजाने से एक सुंदर विद्यालय और पुस्तकालय बनवाया, जिससे आने वाली पीढ़ियां शिक्षित हो सकें। राहुल को अपने फैसले पर गर्व महसूस हुआ और लोमड़ी भी खुश होकर जंगल में लौट गई। लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा बनी रही और हर रोज राहुल उसे मिलने जाता रहा। सीख: सच्चा खजाना दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छाई होती है। सुनसान अस्तबल का भूत या घोड़ा। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस ठंडी हवा के झोंके सूखे पत्तों को इधर उधर उड़ा रहे थे। एक पुराना अस्तबल, जो अब उजाड़ और सुनसान पड़ा था, उसके पास से गुजरते हुए 4 यात्री ठहरने के लिए वहां रुक गए। अस्तबल के दरवाजे जर्जर हो चुके थे, लकड़ी की सिलें चरमराने लगी थीं और भीतर घास सूखी और बिखरी हुई थी। थकान से चूर यात्री जैसे ही वहां लेटे, अचानक आधी रात को उन्हें घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी, टप 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 टप। एक यात्री उठकर बाहर देखने लगा, पर वहां कोई घोड़ा नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी थकान की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा। लेकिन तभी बाकी तीनों यात्रियों ने भी वही आवाज सुनी। अब सबकी नींद उड़ गई। क्या ये कोई असली घोड़ा है? एक यात्री ने धीमी आवाज में कहा। पर यहाँ कोई घोड़ा है ही नहीं, दूसरे ने जवाब दिया। अचानक अस्तबल के भीतर सूखी घास अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां चल रही हो। अस्तबल की पुरानी जंजीरें झंझना उठी और हवा में एक घोड़े की हल्की सी हिनहिनाहट गूंज उठी। यात्री डर से सिहर गए। उनमें से एक ने कांपते हुए गांव के एक बुजुर्ग से सुनी पुरानी कहानी याद की।
कहा जाता था कि यह अस्तबल कभी एक शक्तिशाली घोड़े का था जिसका नाम सुल्तान था। वह अपने मालिक के साथ युद्ध में गया था, लेकिन लौटकर नहीं आया। पर लोगों का मानना था कि सुल्तान की आत्मा अब भी अपने अस्तबल में अपने मालिक की प्रतीक्षा कर रही है। अब यात्री समझ गए कि वे एक भूतिया घोड़े की उपस्थिति महसूस कर रहे थे। वे बिना देर किए अपना सामान उठाकर वहां से भाग निकले। जब वे दूर जाकर रुके तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अस्तबल के दरवाजे पर हल्की सफेद धुंध में एक घोड़े की आकृति दिखी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। कहते हैं, जो भी उस अस्तबल में ठहरता है, उसे अब भी आधी रात को घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देती है। टप 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 टप। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।